हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी और मेरी फैमिली की दुआ आपके साथ है। और आज का डे 15 स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग उठा, मॉर्निंग उठने के बाद वही अपना डेली रूटीन, अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद अपना मेडिसिन्स वगैरह खाया, खाने के बाद अपना नहाने गए, नहाने के बाद आए तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद वो फिर हम चल दिए अपनी डेली रूटीन का भोले बाबा के पास अपना जल चढ़ाने के लिए गए। तो शिव जी के मंदिर में पूजा करा। पूजा करने के बाद जब आए घर में तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। तो ब्रेकफास्ट करा हमने, रोटी और आलू की सब्ज़ी विद परवर। तो मम्मी का खाना मेरा ज़बरदस्त बनाती है। अगर आप लोग कभी हाथ का खा लेंगे ना उनका, तो आपका मन नहीं मानेगा। तो हम इस तरीके से आज की दिनचर्या अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। कल का आपने जो मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मेरे को सब्सक्राइब और व्यूज़ अच्छे खासे मिले हैं। कोशिश है कि इसी तरीके से आप लोग प्यार बांटते रहें और हम लोग भी आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। और कल जो हमने देखा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं एक जगह ना खाना खा रहा था, खड़े होकर हम लोग खाते हैं सब। तो देख रहा था कि एक जो ढाबे वाला है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो 18 साल की एज भी कम थी उसकी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तो इस बच्चे से काम क्यों करा रहा है? तो वो बता रहा, कह रहे भैया आज के डेट में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि कोई काम करने वाला ढंग का मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो वो पैसे आपसे ज़्यादा मांगता है। तो ये मेरा ही बेटा है जो जिससे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू ये इसकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो उससे काम क्यों करा रहा है? कह रहे भैया काम इसलिए करा रहे क्योंकि जो बाहर का लड़का हम अरेंज करते हैं वो कभी काम करता है, कभी छुट्टी पे चला जाता है, कभी कोई चीज़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें आगे चल के दिक्कत होती है। तो हम इसी को सिखा रहे हैं, तो आगे चल के इसी में आगे बढ़ जाएगा। तो मैं उसको उसी पे बोला कि भाई मुझे एक चीज़ बता, अभी इसकी 18 साल से एज कम है। एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी अब 18 साल से नीचे कम के बच्चे से काम नहीं करा सकते, ये आपको भी पता है। तो कह रहे भैया जानता हूँ सब कुछ, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी कुछ होती है, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कोशिश है कि कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, उससे काम मिल जाए, काम करा रहे, इसको हम कहीं करते। तो मैं उससे पूछा कि तू इसको पढ़ने वढ़ने क्यों नहीं भेजता है? कह रहा भैया पैसे ही नहीं बन पाते कि हम इसको पढ़ने लिखने के लिए भेजें। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक चीज़ बता यार, महीने का तो कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर कमाता होगा, तो तू इसको 1500-2000 रुपये पर मंथ स्कूल में क्यों नहीं डाल देता है? तो कह रहा भैया पढ़ लिख के क्या करेगा? तो यहाँ रहेगा तो कम से कम काम तो सीखेगा, वहाँ जाएगा तो। मेरे यार एक कैसी, मैंने कहा कैसी सोच है तेरी यार। मैं कहा इंडिया में लोग इस तरीके से रहते हैं ना, जो जिस तरीके से तू बातें कर रहा है, तभी उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको पढ़ने लिखने के लिए भेजो, जिससे ये आगे पढ़ लिखेगा और कुछ बन गया तो ये आपका ही सर ऊँचा करेगा और अपने परिवार का सर ऊँचा करेगा। तो उसको बता तो दिया, अब समझना ना समझना उसके ऊपर हाथ में है। वो अपनी फैमिली का डिसीज़न क्या लेता है वो खुद जानेगा। मेरा काम था उसको बोलना और बताना। लेकिन ये आज की डेट में आपको भी पता है ना, किसी को कुछ वो बता दो तो वो सुन के इधर से दूसरे कान से निकाल देता है। वाला लोगों का हिसाब है यहाँ पे। लेकिन क्या करें, कोशिश है कि हम भी हर किसी को बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे बता रहा है कुछ, तो मैं क्या सुनूँ, अपना काम करूँ, छोड़ो ना, जो बोल रहा बोल ले। तो ये वाला हिसाब कुछ लोगों का होता है। लेकिन क्या करें, अपना फ़र्ज़ है बताना। हमने उसको बता दिया है। कोशिश यही है कि कुछ रिज़ल्ट अच्छा मिले। तो मैं तो आज ऑफिस नहीं गया था क्योंकि आज मुझे कुछ इमरजेंसी काम था, थोड़ा घर का भी काम था, थोड़ा ऑफिशियली काम था, तो उसकी वजह से नहीं जा पाया हूँ। आज 1 साढ़े 12 1 बजे मेरा मीटिंग भी था बिल्डर्स के साथ, तो बिल्डर के साथ मीटिंग अटेंड नहीं हो पाया। कल करेंगे, आज करेंगे, देखते हैं। और कल आपने देखा होगा कि मेरे कल के ब्लॉग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो जो लोगों को, मेरी फैमिली में सबको पसंद आया। कोशिश है शायद आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, रंग ढंग जो अच्छा बना होगा आलू की भुजिया का। ये है मेरा रूटीन थोड़ा। और दूसरा ये है कि आपसे क्या बोलो, जो आप प्यार दे रहे हैं अच्छी बात है, प्यार देते रहिए प्लीज़। जो भी आप चैनल देखते हैं तो ना आप ना उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और व्यूज़ देखा करिए, वॉच कीजिए। उसको आप वॉच करेंगे तो चैनल का ग्रोथ होगा, वरना वो उसी जगह पे रह जाएगा। यही आपसे कहना चाहता था। दूसरी बात ये,
कि अगर हम किसी को कुछ अच्छा बताते हैं तो वो बंदा सुनने को कुछ तैयार नहीं रहता, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। लेकिन क्या करें, अपने भी कीड़ा है कि कुछ ना कुछ बताता ही रहना किसी न किसी चीज़ को। समझने वाला समझेगा, ना समझने वाला जो उसकी मर्जी है। और क्या बोलें आपसे कि आज तो ऑफिस तो नहीं गई, यही था कि आज मम्मी भी बोल रही थी कि चला जाता। मैं कहा नहीं, आज घर के कुछ काम है वो निपटाने। और आपने देखा था कि पिछले 2 दिन से मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल रहा था। वो इसलिए नहीं डाल पा रहा था कि मैंने परसों देखा था कि मेरा ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, 14-15 व्यूज़ थे। तो थोड़ा माइंड सेटअप थोड़ा हो जाता है डाउन कि यार मेहनत कर रहे हैं कि कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन मेरी मदर फादर ये बोलते, कह रहे आप अपना काम करो, सब कुछ ऊपर वाला करेगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस ये है कि आप अपना लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तो कोशिश है कि अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि डेली 365 डेज़ वीडियो डालना है। एनी हाउ मॉर्निंग 7:30 बजे या 8 बजे तक ब्लॉग आ जाएगा, या रात को शाम को 7:30 बजे या 6:30 बजे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा अपने चैनल पे, ब्लॉग एडवेंचर्स पे। तो आप उसको देखें। देखने के बाद आप मेरे को कुछ रिव्यूज़ दें कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ और आगे किस तरीके से कंटेंट बना सकता हूँ। तो आप मेरा एक हिमांशु है जो पंजाब रहता है, तो उसने बोला कह रहे नहीं भैया आप डेली बेसिस डालो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको डेली डालना है, डेली डालो। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, आप अपना काम डेली करो, सब कुछ ऊपर वाला करेगा। बस ये अपना रूटीन नहीं छोड़ना है। जो रूटीन है डेली अपने फैमिलीज मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स को और व्यूज़ को बताते रहें कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोशिश है कि इसी तरीके से चलता रहे, तो आगे चल के मैं आपको अपनी बहुत चीज़ें जो हैं जो फैमिली में उन सब से मिलवाऊँगा। अभी तो मिलवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी कई बंदे हैं जो अभी कैमरे पे आना नहीं चाह रहे। तो आगे चल के कोशिश है कि उनको कैमरे पे लाएँ और उनसे चीज़ें डिस्कस करें कि कैसे आगे हो रही। और एक बात और, एक खुशखबरी की बात आपको दे रहा हूँ, शायद अगले महीने मेरा टिकट वगैरह हो गया, तो मैं अपनी फैमिली की मतलब इन द सेंस फैमिली में जाऊंगा नाना नानी के पास। और दूसरा मेरी वाइफ और मेरी बीवी आराध्या सिंह, मतलब कि जो मेरी गुड़िया है, डॉटर है, तो वो भी गांव में ही है। तो मैं आपको उससे भी मिलवाएंगे और आपको लाइव मिलवाऊंगा सबसे। और मैं उसको जब भी देखता हूँ ना तो मन में एक अलग से खुशी आ जाती है। वो हंसती है ना जब ऐसे, तो अलग ही चेहरा लगता है। हाँ इस टाइम तो उसका मालिश वालिश हो रहा होगा, तो वो सोई होगी, वरना मेरी वाइफ अभी तक दिखा देती है कि डेली बेसिस पे ये लो देख लो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा। और आराध्या इन द सेंस है तो मेरे लिए लकी, कुछ ना कुछ आज जब से आई है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है लाइफ के अंदर भी और पर्सनल लेवल पे भी। तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो वाइफ भी बता रही थी कि हाँ, तो ऊपर वाले ने जो भी दिया हमें तो वही मंजूर था। हमें ऐसा नहीं है कि हमें ये लड़का ही चाहिए था, तो हमें तो ज़रूरत थी लड़की की, हमें लड़की चाहिए थी। तो ये है आपसे निवेदन। और दूसरी बात ये है कि आप मेरा ब्लॉग देखते रहें। ब्लॉग देखेंगे तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशंस मिलेगा। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मेरे को फ्रेंड्स वगैरह ने भी यही बोला कि थोड़ा बाहर का ब्लॉगिंग वगैरह दिखाओ। तो यार देखो, बाहर इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है कि बाहर का क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, लेकिन हाँ जो भी चीज़ आती है मैं आपसे दिल से शेयर कर देता हूँ। कोशिश है कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा मुझे भी और आपको भी और मेरे जो यूट्यूबर्स फैमिलीज़ हैं उनको भी। तो ये चीज़ हम दिखाएंगे आप लोगों के साथ। और आप जो भी चैनल मतलब कि मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। मैंने 13 और 14 ब्लॉग फेसबुक पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चाहे यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग एडवेंचर्स करके आप डालेंगे तो आ जाएगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो कोशिश यही है कि इस चीज़ें आपको अच्छी अच्छी दिखाते जाएँ। और मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ों पे, नहीं तुम ब्लॉग बनाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ होगा धीरे धीरे। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, ब्लॉग बनाते हैं और डेली बेसिस आपको मैं शेयर करूँगा। कोशिश है कि 365 डेज़ आपके पास आए मेरा वीडियो और आप उसको प्यार दें, आगे बढ़ाएं और व्यूज़ वगैरह दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब चीज़ें हैं।
जो उसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूज़ के साथ सब्सक्राइबर्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि आप मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स करेंगे और 4000 मुझे वॉच करना उसमें बहुत ज़रूरी है। तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज होगा चीज़ों के लेके, क्योंकि वो मोनेटाइज होने के बाद ही यूट्यूब आगे की तरफ उसको सर्विस देता है। तो आप इसी तरीके से उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो अगर कुछ कमी पेशी होती है तो प्लीज़ आप मुझे उसमें बताएं, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आपने देखा होगा कि मेरा शेप नहीं बना है, क्योंकि आज मैंने शेप नहीं बनाया था, क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे को शेप नहीं बनाता मैं। तो ये कल सुबह मॉर्निंग बन जाएगा, फिर मैं आपको अपना सलमान खान की तरह आपको दिखाऊंगा। अभी तो मतलब कि शेप बना है, वाइट दिख रहा है हल्का हल्का। तो ये चीज़ मुझे भी थोड़ा पसंद नहीं आता, लेकिन थर्सडे को हमारे घर में कोई शेविंग नहीं करता है। कल करेंगे शेप, नए नए सीज़न के साथ आएंगे, नए ब्लॉग के साथ आएंगे। डे 16 पे आपको मिलेंगे। कोशिश है कि आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करते रहें, आपको थोड़ा अच्छा चीज़ें दिखाते रहें। तो मैं अब यही है कि हाँ, मैं आपको अंदर से थोड़ा वो आता है कि मैं आपको थोड़ा बाहर का पॉइंट्स नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं, चाहे इंसिडेंट हो या फिर आपसे कुछ मन की बात करनी हो, तो मैं इस तरीके से अपने ब्लॉग में मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने वो लड़के वाला सीन आपको बताया था कि यार 18 साल से कम की एज है और वो काम कर रहा है इस तरीके से। तो वो मैंने आपसे बताया, लेकिन कोशिश है कि हाँ, हम उसे बोल बोल के उसको स्कूल ज़रूर भेजाएंगे। थोड़ा मैं प्रेशर देंगे कि नहीं भाई तो उसको स्कूल भेज। तो कोशिश वही है कि हम भेजेंगे स्कूल उसको। और यही मेरा आज का ब्लॉग है। थैंक यू सो मच। शब खैर, गुड डे। और ये डे 15 का एंड है। कल नए सेशन का स्टार्ट करेंगे डे 16 ब्लॉग एडवेंचर्स में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच ये ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।